मुनीषा है घर से बेघर हो चुकी है। बाहर आते ही उसने विनर का नाम बता दिया है। जी हाँ, मीडिया के सामने उसका इंटरव्यू होता है। टॉप 3 बताए हैं और यहाँ पर शिवानी को उसने कहीं ना कहीं बुरा भला भी बोल डाला है। बिग बॉस को एक्सपोज किया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि आखिर यहाँ पर मुनीषा ने बाहर आकर क्या क्या बोला है। पहली बात तो वो बाहर आती है, थोड़ा सा मतलब सैड होकर आती है और बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे इतनी जल्दी जाना ही नहीं चाहिए था, मेरा इतनी जल्दी निकलना सही नहीं है, तो मेरा ये अनफेयर एविक्शन है। ये मुनीषा है, वो मीडिया से पर्सनली बोलती नजर आती है। अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, उससे पहले ही वो बोल देती है कि भैया ये अनफेयर है, अनफेयर है। उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये अनफेयर है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं तो सच में हाथ जोड़ रहा हूँ कि भैया सच सही किया, इस मनीषा को निकाला, क्योंकि देखो इसको पिछले हफ्ते बाहर कर देना चाहिए था। लगे हाथ दीपक को भी निकाल दो और इनकी जगह वाइल्ड कार्ड लाओ। एक और अपडेट बता दूं गाइस, वाइल्ड कार्ड आने वाला है इस अगले हफ्ते, मतलब संडे का एपिसोड खत्म होते ही मंडे ट्यूसडे को आपको वाइल्ड कार्ड देखने को मिलेगा। अब कौन आएगा मैं आपको जल्दी से पहले यहीं पे सेकंड न्यूज़ पे बताऊंगा और सबसे पहले अपडेट लिखकर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे दूंगा। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, अभी जाकर फॉलो कर लेना है। वहां पर लाइव आकर भी आपसे बात करेंगे, आपको ऐड करेंगे, आपकी राय पूछेंगे, अपनी राय देंगे, ठीक है? तो आ जाइए, बातचीत करेंगे। अब यहां पर देखो गाइस क्या होता है। यहां पर सबसे पहले सवाल पूछा जाता है इनसे, आपको कैसा लग रहा है घर से बाहर आकर? तो मुनीषा बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी घर से बाहर किया गया है। अभी दीपक जी को जाना चाहिए था, वो बेड पर डले रहते हैं, मैं उनसे बहुत अच्छा खेल रही थी, मुझे लगता पहले उनको जाना चाहिए था। तो मुनीषा जी, हाँ उनको जाना चाहिए था, वो भी जाना डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको भी जाना चाहिए था क्योंकि आपको गेम समझ नहीं आया। और यही सवाल उनसे पूछा जाता है, मुनीषा क्या आपको आप गेम को नहीं समझ पाए? तो यहाँ पर वो बोलती है देखो गेम वेम मैंने अच्छे से समझा है और मुझे बाकियों से अच्छा समझ आया है। बाकियों से अच्छा समझ आया है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने काफ़ी लोगों को टास्क सही से समझाया है और बताया है कि कैसे खेलना है, लेकिन शायद वो सब बाहर ना दिखाया गया हो, लेकिन मुझे पता है सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो बहना मुनीषा जी, ये देखो आप टास्क किसी को समझा रहे हो, वो गेम नहीं है, या फिर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वो गेम नहीं है। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी के अनुसार घर में इंटरटेनमेंट बनाए रखना है, दूसरे लोगों से कैसे, है ना, मुद्दे क्रिएट करने हैं, मुद्दों में साथ देना है, मुद्दों में इन्वॉल्वमेंट रखना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपने टैरेट कार्ड रीड कर लिया लोगों का सबका, तो आप कुछ खास कर रही है, वो गेम नहीं था मैडम। तो ये अभी आप गेम समझे ही नहीं थे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप समझे होते तो पिछले हफ्ते आप बचे थे, इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ जरूर करते। इसके बाद तीसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, आपकी किसके साथ दोस्ती अच्छी रही है? तो मुनीषा बोलती है देखो मैं अच्छे से रही हूँ। दोस्ती की बात करूँ तो कटारिया, सना, नेजी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है। मैं सबके साथ कंफर्टेबल थी और सबके साथ बैठती थी, तो दोस्ती मेरी सबसे बन पाई है। तो ये है कहीं ना कहीं मुनीषा बोलती नजर आती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तियाँ क्रिएट करनी थी, लेकिन भैया सिर्फ दोस्तियाँ क्रिएट नहीं करनी थी। दोस्त गलत है तो उसको वहाँ पर बोलना भी था, और अगर वहाँ भी लड़ाई झगड़े वाली बात आ रही है तो खड़े भी होना था, लड़ाई झगड़े भी करने थे। तो सिर्फ दोस्तियाँ जाकर नहीं करनी थी घर में कि भैया दोस्तियाँ कर ली तो आप आगे तक जाओगे। और अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता है घर में फेक कौन है? यहाँ पर देखो शिवानी को वो लताड़ती है, बोलती है देखो मैं शिवानी का नाम लूंगी क्योंकि वो मुझे फेक लगी है, जैसे वो कुछ बनावटी कर रही हो, कुछ एक्स्ट्रा कर रही हो, और वो सब हम नहीं कर सकते क्योंकि हम फेक दिखाना नहीं चाहते। शिवानी फेक दिखती है घर में, अब बाहर कैसे दिख रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बात करने का तरीका, बदतमीजी से बात करने का मुझे पसंद नहीं आया। तो मैडम शिवानी को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। तो मैं इनको बोलूँगा कि देखो शिवानी जो खेल रही है ना, वो आप सच में पहचान नहीं पाए। अगर आप टाइम रहते मैडम पहचान लेते ना, तो शायद आप भी उसके जैसे गेम खेलकर अभी बहुत अच्छा कर रहे होते। भैया वो लड़की पहचानी है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना ही नहीं है, जैसे आप नॉर्मल हो वैसे रहो, यहाँ पर ना तो खुद को दबाना है। अब देखो कुछ लोग बनावटी, ये बोल रही है कि यहाँ पर शिवानी है वो बनावटी है। बनावटी उसे बोलते हैं कि आप बाहर लड़ाई झगड़ा करते हो, घर में आप चिल्लाते हो, लेकिन यहाँ पर आकर बड़े प्यार से अच्छे से रहते हो कि हम अच्छा देखें, वो होता है बनावटी। और कुछ लोग ऐसा चोला पहन के घर में रह रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर शिवानी अकेली कंटेस्टेंट है जो बाहर थी, वही अंदर है। तो अब देखो, वो तो पहले से पता है कि भैया सबकी आंखों में वो खटक रही है, तो इनकी आंखों में भी खटक रही है। नंबर 5वां जो उनसे सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन जाएगा? तो यहाँ पर मनीषा बोलती है, जाना तो मुझे चाहिए था क्योंकि मैं अच्छा खेल रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से रणवीर जी, सना और कटारिया टॉप 3 में जाएंगे। तो देखो, ये टॉप 3 की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये बोल रहा कि भैया ये टॉप 13 में कैसे चले गए, है ना, टॉप 12 में कैसे चले गए? तो ये भी बड़ी बात है। ये तो टॉप 15 से ही बाहर हो जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से, 16 से ही। पहला एलिमिनेशन ही इनका था, मनीषा का। इनसे लास्ट सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा शो का विनर? तो यहाँ पर ये बोलती है, देखो मेरा फेवरेट है और अच्छा दोस्त है लवकेश कटारिया, जो कि बिग बॉस OTT 3 का विनर बनेगा। तो ये है, इन्होंने कह दिया है। हाँ, ये बात इन्होंने सही बोली है, क्योंकि विनर की रेस में वो भी भागता हुआ जा रहा है। अब 3-4 लोग हैं वो टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में जा सकते हैं। शिवानी, अरमान मलिक, लवकेश कटारिया, विशाल, सना मकबूल और साई केतन, ये आगे तक जा सकते हैं और इन्हीं में से कोई विनर बनेगा। आपको लगता है कौन बनेगा? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। गाइस, आप फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। क्या आप यहाँ पर इनकी बातों से सहमत है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से गाइस इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पर लाइव आकर आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं कुछ ही देर में।